हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस देख रहे थे। सिंपल टॉपिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेवेंथ क्वेश्चन। एस इज अ सेट ऑफ 8 नंबर्स। ठीक है, सेट दिया है, मॉडर्न मैथ का प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें सेट दिया है 8 नंबर्स का, 4 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो वी हैव 4 नेगेटिव नंबर्स, वी हैव 4 पॉजिटिव नंबर्स। बस इतना ही दिया है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड वो नंबर का कुछ भी नहीं दिया, कितना बड़ा है छोटा है कुछ नहीं। द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन एस। ठीक है, तो ये 8 नंबर्स का एवरेज क्या रहेगा? इन 8 नंबर्स का एडिशन डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, जो एवरेज आ जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है क्या? नहीं करना है, हमें बस देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा रहेगा। द मीडियन ऑफ द नंबर्स इन एस। ठीक है, तो मीडियन मतलब क्या? ये नेगेटिव नंबर्स हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे, बराबर। ने मीडियन का आई होप कि आपको पता है कि हम लोग नंबर्स अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और जो बीच का नंबर होता है दैट्स द मीडियन। एंड इन दिस केस बिकॉज वी हैव 8 नंबर्स, बीच का नंबर एक नहीं होने वाला है, दो होने वाला है। तो इन दैट केस बीच के दो नंबर्स का हम एवरेज निकालते हैं। तो इन दो नंबर्स का जो एवरेज आएगा दैट विल बी द मीडियन। ठीक है, और इन सब नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 जो करेंगे दैट विल बी द एवरेज, जो क्वांटिटी ए होगी, और ये हो जाएगी हमारी क्वांटिटी बी। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, इस सिर्फ विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, दैट मतलब इतना ही दिया है हमें, विल यू बी एबल टू फाइंड आउट कि एवरेज बड़ा रहेगा या मीडियन बड़ा रहेगा? यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? क्योंकि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करता हूँ इसे, ठीक है, सपोज मैंने पहला नंबर बहुत बड़ा लिया, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है पर साइन की वजह से वो छोटा हो जाता है, ये -98 है, और यहाँ पे फिर मैं लगा देता हूँ -1, फिर आता है यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 विल बी द मीडियन, और इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 करूँगा तो वो हो जाएगा मेरा एवरेज। ठीक है, जो कि नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नंबर्स मैंने काफ़ी बड़े ले लिए। तो इन दैट केस क्वांटिटी ए विल बी स्मॉलर देन क्वांटिटी बी, मीडियन क्योंकि 0 है और हमारा ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, यही अगर मैं क्या करता हूँ कि हम अभी मीडियन को छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो मीडियन को छोटा करने के लिए वापस से अगर मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये -2 है, -3 है, -4 है, अभी भी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ये 99 है, ये 100 है, ये 101 है, तो इनका एवरेज नेचुरली बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े नंबर्स है। ठीक है, इनका सम ही 300 हो जाएगा, राइट। तो रफली इसका एवरेज हो जाएगा सपोज 300/8, पर मीडियन उतना का उतना ही है, -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। तो तभी भी ये 0 है, पर अभी ये पॉजिटिव हो गया है तो ये बड़ा हो गया। तो समझ रहे हो, वी वोंट बी एबल टू टेल अनलेस हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वी वोंट बी एबल टू से कि कौन सा एवरेज बड़ा है या मीडियन बड़ा है, बिकॉज दे हैवंट गिवन अस द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर्स। बस बताया 4 नंबर्स पॉजिटिव है 4 नेगेटिव, कितना बड़ा है, कौन सा कितना पॉजिटिव है, कौन सा कितना नेगेटिव, दे हैवंट स्पेसिफाइड। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। दिन मतलब वी कांट से एग्जैक्टली कौन बड़ा है छोटा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज एन इंटीजर एंड द एरिया ऑफ आर इज 36। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और उन्होंने बोला एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 36। ठीक है, और ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज एन इंटीजर, हर एक मतलब लेंथ अगर 1 है तो ब्रेड्थ 36 है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो कि हमें सिर्फ इंटीजर्स चाहिए बेसिकली, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। दिस नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, तो फैक्टर्स निकालने सिंपल। तो पूछा क्या है देखते, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ आर एंड क्वांटिटी 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितने हो गए पेरीमीटर के, तो लेंथ इंटू ब्रेड 36 है। तो एक स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 ये 36 हो सकता है, ये 2 ये 18 हो सकता है, ये 3 ये 12 हो सकता है, फिर ये 4 9 हो सकता है, और कुछ बचा 5 6 6 6 6 6 मतलब बेसिकली फिर हमारा स्क्वायर बन जाएगा। एंड यस, स्क्वायर इज अ स्पेशल
फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ जाएगी, पर स्क्वायर की सारी वहाँ पे नहीं आएगी रेक्टेंगल में, क्योंकि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमने क्वाड्रिलैटरल्स में देख लिया है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पेयर्स बन गए? ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एंड ये। सो वी हैव 5 पेयर्स, राइट। वी हैव 5 पेयर्स, मतलब हमें बी एंड एल के इंटीजर फॉर्म में 5 वैल्यूज मिल रहे हैं। अभी तुम बोलोगे कि सर नहीं, लेंथ अगर 1 है और सॉरी ब्रेड्थ, अगर इस केस में हमने लेंथ 1 ली और ब्रेड्थ 36 ली, तो लेंथ 36 और ब्रेड्थ 1 लेंगे तो वो भी एक अलग रेक्टेंगल बनेगा। तो बन रहा है क्या अलग रेक्टेंगल? नहीं, बस तुम यही वाले रेक्टेंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, चेंज हो रहा नहीं, वही रेक्टेंगल रहेगा, सिंपल। सो वी हैव ओनली 5 रेक्टेंगल्स, और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर क्या आ जाएगी फिर? तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, मतलब 2 टाइम्स लेंथ ऐड करो, 2 टाइम्स ब्रेड्थ, तो 37 इंटू 2 हो जाएगा इस केस में। 37 इंटू 2 मतलब इस केस में 74 हो जाएगा, इस केस में 40 हो जाएगा, इस केस में 30 हो जाएगा, इसमें 26 हो जाएगा, और इस केस में हो जाएगा 24। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर कितने? 5। और इन्होंने इधर नंबर क्या दिया है? 6। सो कौन सा बड़ा है? बी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। क्वांटिटी बी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ए। ठीक है, समझ रहा है? अभी भी ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इजी है। ठीक है, एक्स वाई जेड आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के साइड्स है, ये मेरा ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ऑलराइट, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता है कि हमें नहीं बता सकते एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2z, यस। तो क्या है, वैसे ही हमने जो यहाँ पे किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, वैसे ही सॉल्व करेंगे। बीच में इनइक्वालिटी हमें पता नहीं, तो वो क्वेश्चन मार्क रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन मार्क 2z। तो z उधर लेके गया तो मैं क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई क्वेश्चन मार्क जेड। तो एक्स प्लस वाई जेड। तो आई होप कि ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी यू नो कि सम ऑफ एनी टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। It can't be greater than equal to, it has to be greater than. This is the property of the triangle. Similarly, मतलब इसमें अगर देखो तो x plus y greater than z आना ही चाहिए, y plus z has to be greater than x. Similarly, x plus z has to be greater than y. Simple, crisp. ये basic triangle की properties है। इसका उल्टा भी है, difference of any two sides x minus y has to be smaller than z. सिमिलरली y माइनस जेड हैज़ टू बी स्मॉलर देन x। ठीक है, मतलब अभी इसमें कौन सा बड़ा है वगैरह वो देखना ज़रूरी है कि x बड़ा है या y बड़ा है। ठीक है, मतलब मॉड लगा लो। ठीक है, मॉड लगा लो, सिंपल रहेगा, इसमें मॉड लगा लो, तो मतलब वो साइन का झंझट नहीं रहेगा। ऑलराइट, पर आई होप कि समझ में आया तुम्हें। सपोज x की वैल्यू में 10 लेता हूँ, ये 8 है, ये कितना हो सकता है? 6 सपोज। तो 10 माइनस 6 हैज़ टू बी लेस देन 8, राइट। वही तुम 6 माइनस 10 भी कर सकते हो, पर फिर मॉड लगा दो, 6 माइनस 10 मॉड लगा दो। 6 माइनस 10 भी मतलब नेचुरली लेस देन 8 ही आएगा, वो नेगेटिव हुआ तो। पर ठीक है, पर हमें वो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली कम होना चाहिए। ऑलराइट, ये 1 नहीं हो सकता। सो इन दिस केस कि तुम बोलोगे कि सर 1 माइनस 10 लेस देन 8 ही आ रहा है, पर नहीं। ठीक है, मॉड लगा लो। अगर छोटे से बड़ा कर रहे हो तो मॉड उसका लेस देन 8 होना चाहिए। इस केस में हो रहा है क्या? इज 10 माइनस 1 लेस देन 8? 9 नहीं, 9 इज नॉट लेस देन 8, राइट। सिमिलर वही लॉजिक, 8 प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है क्या? मैं ऐड कर रहा हूँ इन दिस केस 8 प्लस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 10। इज इट ग्रेटर देन 10? नो, इट्स नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो मतलब ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं, ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है। 10 8 एंड 6 इज पॉसिबल। सो इसमें बेसिक हो गया। ये हमने इससे कैलकुलेट नहीं किया, पर दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बीइंग x प्लस वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन z। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? ये। और ये मैंने बोला है कि हम लोग ऊपर नीचे इनइक्वालिटी को कर सकते, यही फिर यहाँ से ही स्टार्ट किया था ना हमने। तो ये z यहाँ पे लेके गए थे, तो उसके बाद हमें ये मिला। ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2z। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी ही था, पर
स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्ट जो पता है वो हमें यहाँ पे यूज करना था, राइट। देखते हैं 10th। सेट एट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 81। लेस देन 81 बोला है उन्होंने, मतलब 81 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to 80, आगे और कुछ दिया, दैट आर नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो इंटीजर का स्क्वायर कौन सा हो सकता है 1 to 80 में, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, डॉट 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 9 का हमें पता है 81 है, तो 81 तो है नहीं इसमें, तो सिर्फ 8 तक ही आएगा, डॉट 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 8 तक, क्योंकि 8 का 64 एंड दैट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 1 to 80, right? So we can't include these numbers. Which numbers can't be included? That are not equal to the square of an integer. ठीक है, set S consists of all positive integers less than 81 that are not equal to the square of an integer. कोई इंटीजर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली हमें ये वाले नंबर्स एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। These numbers are squares of an integer, right? So we can't include 1, we can't include 4, dot dot dot, we can't include 64. So basically we are getting rid of 8 such integers numbers, right? तो टोटल स्टार्टिंग में हमारे पास 1 to 80 में कितने नंबर्स है, 80 नंबर्स। आई होप कि ये पता है तुम्हें, राइट, कि अगर किसी ने पूछा तुम्हें तुरंत 5 to 91 में कितने नंबर्स है, तो 91 माइनस 5 कितना होता है, 86 नंबर्स है क्या, नहीं। अगर तुम ऐसे करते हो 91 माइनस 5 86 नंबर्स है, देन यू आर नॉट काउंटिंग आइदर 5 या 91, राइट। तो हमें ये दोनों नंबर्स काउंट करने, 5 to 91, मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द नंबर्स, वी हैव टू इंक्लूड देम। तो इन दैट केस अगर ऐसे पूछा है 5 to 91, व्हाट आई डू इज, तुम्हें ऐसे करना है 91 माइनस 5 के पहले वाला नंबर, क्योंकि हमें 5 को भी इंक्लूड करना है 91 को भी, सो देयर आर 87 नंबर्स यार। 5 to 91 में विल गेट 87 नंबर्स, ठीक है। वही लॉजिक से 1 to 100 में कितने नंबर्स होने चाहिए, 100 नंबर्स होने चाहिए 1 से 100 तक, ना कि 99, ठीक है। ये जब 1 to 100 यू कंसिडर, यू गेट दैट पॉइंट, पर जब ऐसे बीच में कहीं पर दिया तो जनरली स्टूडेंट्स फॉल्टर, राइट, तो वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली वही लॉजिक से 1 to 80 में हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईजी है, तुम लोग वो कंसिडर कर लेते हो 1, पर ऐसे बीच में से दिया तो जनरली कुछ तो गलती हो जाती। सो 1 to 80 मीन्स वी हैव 80 माइनस 0, 1 के पहले वाला, तो 80 नंबर्स। सो 80 में से ये 8 हटा दो, क्योंकि 8 स्क्वायर्स है हमारे पास, वी हैव 72 नंबर्स। सो 72 इज इक्वल टू 72, इसका आंसर आ गया सी, ठीक है, इजी है, राइट। और कुछ मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज आस्क, ऐसे कुछ मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, सब इजी है। और ऐसे एक ये वाला थोड़ा सा ट्रायंगल वाला मैं बोल सकता हूँ, कंसेप्ट लगाना था, वो भी ऐसे मुश्किल नहीं था, इजी था, सारे इजी क्वेश्चंस ही देख रहे। ये 11 देखते हैं। 11th अभी प्रोबेबिलिटी का दिख रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्ड सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बाथ रिजल्ट्स इन बाथ, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बात है, मतलब वी हैव 4 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, 4 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, तो इनसे हमें 4 लेटर का बेसिकली एक अरेंजमेंट बनाना है, सिंपल, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी में देख लिया है। तो कैसे करते हैं कि फर्स्ट सपोज बात में से कोई भी एक वर्ड चूज कर सकते हैं हम 4 वेज में, या तो बी, या तो ए, या तो टी, या तो एच। तो यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो 4 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज वहाँ पे हमने ए डाल दिया, तो ए तो हट गया, अभी 3 ही बचते हैं, राइट। फिर सपोज टी डाल दिया, टी हट गया, अभी 2 ही बचते, अभी एक ही बचता है, राइट। सो हाउ मेनी वेज आर देयर, देयर आर 24 वेज ऑफ अरेंजिंग दिस अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, क्योंकि चारों यूनिक है, ऑल आर यूनिक, राइट, ऑल आर यूनिक, इसलिए 4 मतलब 24 वेज है, उसमें से एक ही अरेंजमेंट ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे हमें बात ये वर्ड मिलता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर आर 24 वर्ड्स, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, मतलब 1/24 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सिंपल है, 1/24। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स है, पर एक रिपीट हो रहा है, राइट। सो देयर आर 4 लेटर्स इन दिस, बट वी हैव ओनली 3 अल्फ़ाबेट्स, नॉट 4 अल्फ़ाबेट्स, वी हैव 3, दैट इज F, O and D।
तो सपोज सेम लॉजिक से यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 24 आएगा, ठीक है। पर ये ओ सेम है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, 24 को डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होने वाले हैं, वेज रिपीट होने वाले, क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे। 12, तो ये हमारा फिर फूड आने के कितनी चांसेस है, देर आर टोटल हम लोग 12 वर्ड्स ही बना सकते हैं, ठीक है। दैट वर्ड सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल रीअरेंजमेंट्स, तो टोटल रीअरेंजमेंट्स हमारे पास 12 ही होने वाले, और हमें ऐसे एग्जैक्टली एक चाहिए जिसमें हम फूड स्पेल कर सके। तो फूड तो हम एक ही वे में स्पेल कर पाएंगे, तो हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/12। वी हैव टू सिलेक्ट फूड फ्रॉम दिस 12 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो कितना पॉसिबिलिटी है, 1/12 प्रोबेबिलिटी। आई होप कि तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ, ये हमारे आउटपुट कितने हो सकते, आउटकम्स जिसे हम बोलते, राइट। और ये हमारा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से फूड चाहिए हमें, तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी लिख सकते हैं, डूफ लिख लो, डोफो लिख लो, कुछ भी, ऐसे हमारे पास 12 है अलग अलग, ठीक है। ये नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या आउटपुट्स, राइट, बाहर जो आएगा वो टोटल 12 है, आउटकम्स ही। तो कौन सा क्वांटिटी बड़ा है, 1/24 बड़ा है या 1/12? आई होप कि ये बेसिक फ्रैक्शंस के कंसेप्ट भी पता है, तो 1/12 बड़ा है, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। सिंपल है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। तो इसमें मॉडर्न मैथ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे सेट्स के पूछे है, प्रोबेबिलिटी का पूछा है, राइट। मॉडर्न मैथ मतलब परम्यूटेशन, सेट्स, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, ये सब आता है उसमें। तो इजी है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए कि और हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वैसे कमेंट्स में लिख दो। एंड एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ, आई ऑलवेज अर्ज यू टू आस्क डाउट्स, आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर टेलीग्राम पे आके वहाँ पे पूछ सकते हो, द लिंक टू विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, राइट, सब कुछ करो। और कुछ तुम्हें सजेशंस रहेगा तो वो भी बताओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।